सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और अभी हम एक बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन का यात्रा बने हुए हैं। हाथ में पंचिल का झंडा है और महामानव तथागत करुण गौतम बुद्ध के जन कल्याणकारी उपदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको आत्मसात करके आज हम एक अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जीवन और मृत्यु जो है बिल्कुल अटल है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको मृत्यु को प्राप्त करना होता है, लेकिन कई प्रकार के आडंबरों से होकर के, कई प्रकार के अज्ञानता से जुड़ करके हम सब जो है बहुत भयभीत होते हैं। एक लंबी यात्रा आज धम्म को आत्मसात करने के लिए, इस सत्य को समझने के लिए, बुद्ध के शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आज हम सब यहाँ पर हैं। और जी हाँ, एक बड़ी शख्सियत, महान शिक्षक रहे जो हमारे रामेश्वर पासवान जी हैं, उनकी अंतिम यात्रा में आज हम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज देख रहे हैं कि यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक परिवर्तन आज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सभी लोग यहाँ जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित तमाम लोग ये महसूस करते हैं कि धम्म ही सनातन है, धम्म ही यूनिवर्सल है, यही प्रकृति का पाठ है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति समतामूलक व्यवहार करती है, सबके साथ सबको एक रूप से देखती है, यही व्यवहार हर मानव को करना है। एक दूसरे के साथ भेदभाव भुला करके सही सोच के साथ, सम्यक सोच के साथ जो है कि व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं व्यवहारों की कमी के चलते जो है कि कई चीज़ें देखने को मिलती है, उत्पीड़न और गलत चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज हम सब यहाँ श्रद्धेय रामेश्वर पासवान जी, जो महान शिक्षक रहे, बतौर शिक्षक उनकी एक कई ख्यातियाँ हैं। यहाँ पर हम यहाँ आज ओबरा में हैं और एक अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं हाथों में पंचिल का झंडा और ये जय भीम का झंडा आपको बहुत कुछ संदेश दे रहा होगा। मैं आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम कहता हूँ। और आज हम अंतिम यात्रा में ये बात स्वीकारने के लिए यहाँ पर आज हम उपस्थित हुए हैं कि जीवन जिस प्रकार से सत्य है, उसी प्रकार से उसका हिस्सा भी मृत्यु के रूप में सत्य है। और मृत्यु के बाद ये जो भ्रम और भ्रांति है कि आत्मा निकल के जाती है, परमात्मा से मिलन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर जो है कि 5 चीज़ों से बना हुआ है। आप जानते हैं कि वो उन तत्वों से बना हुआ है जिससे ये धरती बनी हुई है। तो उसी में हमारा मृत्यु के बाद जो मिलन हो जाता है और प्रकृति जो है कि बनती रहती है। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रवृत्ति बदलाव को ग्रहण करती रहती है। जो आया है वो जाएगा, जो हरा है वो सूखेगा। पेड़ पौधे भी बीज से पौधे बनते हैं, बड़े विशालकाय। आज हम पीपल वृक्ष के समक्ष यहाँ पर हैं। इतना बृहद विशाल पीपल वृक्ष है, एक छोटे से बीज से अंकुरित होकर के, स्फुटित होकर के इतना विशाल वृक्ष का निर्माण करती है। फिर आप देखेंगे कि 100 साल, 200 साल, 500 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 600 साल के बाद भी एक वो जीर्ण शीर्ण होकर के वो जो है कि इसी प्रकृति में, इसी मिट्टी का हिस्सा हो जाती है। क्या उसके अंदर जान है? क्या उसकी आत्मा नहीं है? यदि आत्मा परमात्मा होती तो चींटी की भी होती, सबकी होती, लेकिन ये सब प्रकृति के हिस्सा है। प्रकृति ने विविध बनाया है ताकि प्रकृति चल सके, आगे बढ़ सके। तो मेरा यही कहना है कि हम सब सारे अंधविश्वास, हम सब इसी प्रकार से जो है कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन करें, प्रकृति का को अपना हिस्सा माने। हम प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चले, प्रकृति के विपरीत हम चलने की कोशिश ना करें। तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, हमें प्रकृति के बनाए नियमों का जो है कि अनुगमन करना चाहिए। तो हम अनुगमन से बिछड़ते हैं, अलग अलग कुछ सोच रखने लगते हैं, हम आत्मा के चक्कर में भटकने लगते हैं। तो हम ऐसे अनुष्ठान करने लगते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो हम आप यहाँ तमाम लोगों को देख रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम इस ऐतिहासिक 100 यात्रा में आज हम जुड़ रहे हैं। आदरणीय परम श्रद्धेय शिक्षक, जिनकी बहुत ख्याति रही है ओबरा में, आज हम उनके अंतिम 100 यात्रा में चल रहे हैं, रामेश्वर पासवान जी की यात्रा में। उन्होंने शिक्षा का दामन थाम करके अपने पुत्रों को, संजय जी को और विजय जी के रूप में उन्होंने एक क्रांतिकारी पुत्र दिए हैं। सभी लोगों से निवेदन है, हम लोग आगे बढ़ते चले कि हम सब इसी प्रकार से वैज्ञानिक सोच को अपने अपने जहन में जगह दे, अपने परंपराओं में जगह दे। हम सब कोई भी ऐसा कार्य ना करे, कोई भी ऐसा अनुष्ठान ना करे जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो। डर करके, भयभीत होकर के, अज्ञानतावश हम सब कुछ भी कर रहे होते हैं। तो ये सब किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ों को करने की जरूरत ही नहीं है जो है प्रकृति के नियम के अनुरूप नहीं है। तो आज ये कौन सी नदी है? पुनपुन। तो जी हाँ, पुनपुन, पवित्र पुनपुन के आज हम तट पर आज अंतिम यात्रा में शामिल होकर के, आज हम जिसे शरीरांत कहते हैं उसको, या फिर जो है कि अंतिम यात्रा, यहाँ पर आज हम सब यहाँ उसका गवाह बनेंगे। और प्रसन्नता हो रही है इस बात की भी कि हम ऐसे शख्सियत के लिए यहाँ हुए हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। जिस प्रकार से बाबा साहेब ने शिक्षा का दामन थाम करके पूरे करोड़ों बहुजनों की मुक्ति का मार्ग उन्होंने दिया था, आज उन्हीं के रहमो कदम पर, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए आदरणीय परम श्रद्धेय
रामेश्वर पासवान जी ने एक तरह से कहिए कि शिक्षा को आगे बढ़ाया था। इस क्षेत्र में शिक्षा की घोर कमी थी, उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश की थी। तो आज हम उनको पूरा सम्मान देंगे, आज हम यहाँ उपस्थित होकर के हम उनको याद करेंगे और एक संकल्प लेकर के तो जरूर ही जाएंगे कि हम साहसिक होकर के उन नियमों का, प्रकृति को उस नियमों का पालन करेंगे जो तथागत गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया था, हम सब के लिए दिया था, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जरूरी था। तो हम आज यहाँ पर पुनपुन नदी के तट पर यहाँ उपस्थित हो गए हैं और हम सभी मिलकर के पंचशील त्रिशरण का पाठ करते हुए हम उन तमाम संकल्पों को दोहराते चलेंगे जिसका हमें बहुत ही हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं। विशाल जी एक बार दिखाने की कोशिश करिए सभी को। और यहाँ विशेष करके युवा साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये बदलाव का जो जिम्मेवारी है ये आपके कंधों पर है, क्योंकि आपने अपने दादा, अपने पिता, अपने परदादा की कहानी सुनी होगी, उनके समय में क्या मुश्किलें थी। अभी आप वर्तमान में जी रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं, अपनी वर्तमान क्या स्थिति उसको देख रहे हैं और भविष्य की चिंता भी आपको है। तो इन तमाम चीज़ों का अवलोकन करके, भविष्य की फिक्र करके, वर्तमान को देख करके और जो इतिहास भूगोल आपने पढ़ा, समझा, देखा है, उन सबको ध्यान में रख करके ये बड़ी जिम्मेवारी आपके पास है कि हम उन परंपराओं का निर्वहन करें जो धर्म से जुड़े हुए हैं, तथागत सिद्धार्थ गौतम के द्वारा दिए हुए हैं। हम उन तमाम परंपराओं का खंडन करें जो अवैज्ञानिक हैं, जो हमारे लिए घातक हैं, जो अज्ञानता से जुड़ा हुआ है, जो अशिक्षा से जुड़ा, सबको खत्म करना है, सबको मिटाना है, सबसे मुक्ति पानी है। हमें उन तमाम चीज़ों से जुड़ने की जरूरत है जो वैज्ञानिक आधार रखता है, जो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ है, जो धर्म के रूप में है, जो प्रकृति के रूप में है, जो समानता रूपी सोच के रूप में है। उन सब से हमें जुड़ने की आवश्यकता है और ये ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं को महसूस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, तभी हम यहाँ खड़े हैं, तभी हम इतना साहस के साथ, सम्मान के साथ यहाँ हम आज गौरव के साथ खड़े हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम युवा होने के तौर पर जो है हम उन तमाम परंपराओं का हम विखंडन करते हुए, खत्म करते हुए, हम अच्छी परंपराओं को, बुद्ध के शिक्षाओं को ग्रहण करते चले। हम बाबा साहेब फूले पेरियार को हम याद करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम सब आगे बढ़े। यहाँ तमाम यहाँ मीडिया के भी बंधु हैं, उनके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि जन जन में संदेश पहुँचे कि हम अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, बेमने से लोभ, लालच, भ्रष्टाचार सबको त्याग करके पीछे हम सब जो है कि धर्म के नियमों का, हम सब पंचशील का पालन करते हुए पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, हम दीन दान आदिन दाना वीरमणि सिक्खापदम मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम, ऐसे विचारों को अपने अंदर समाहित करें। हम सूरा मेरे मज्जपमा ठाना वीरमणि, यानी कि सभी प्रकार के नशा से मुक्त होकर के हम उत्कृष्ट जीवन जीने की आज हम संकल्प लेते हुए हम जाएं। तो हमको लगता है कि आज इस तरह के यात्रा में जुड़ने का भी सार्थकता है और यहाँ वो उन बातों को अपने जीवन में बहुत गहराई से बैठाने की जरूरत है जिनसे हम भयभीत रहते हैं। सोचते हैं कि हमारे लोग तो ऐसे करते रहे, हमारे लोग बहुत ऐसी चीज़ें करते रहते जिनको हमारे महापुरुषों ने नकारा, उसको छोड़ने के लिए लोगों को आह्वान किया और लोगों ने छोड़ा। तो हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ें जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो काल्पनिकता से भरे हुए हैं, जो हमारे लिए घातक है, जो हमारे लिए जो है जो हमारे लिए अच्छाई के मार्ग पर हम जो हमें लेकर के नहीं चलते हैं। तो हम आज यहाँ पर सभी लोगों से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे और आज इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए सभी को साधुवाद भी करते चलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी भी जो लोग हैं जो इन तमाम बातों से, ज़रूरी बातों से, सम्यक बातों से आप ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग भी जो है से अपने अपने विचार थोड़े थोड़े देते रहे और बीच बीच में महापुरुषों के विचारों का जयकारा भी लगता रहना चाहिए। उनकी जो अमर कीर्तियाँ हैं उनका भी स्मरण हम सब करते चलेंगे। महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के विचारों का भी हम लोग जो है कि आज स्मरण करते चले। हम फूले पेरियार को भी याद करते रहे, माता सावित्री बाई फूले को भी हम आज नमन वंदन करते चले। हम माता फातिमा शेख को याद करें, हम उदा देवी को याद करें, हम झलकारी बाई को याद करें। वो तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने परंपराओं को जो गलत थी उनको पीछे छोड़ा है, नई परंपराएं कायम की है। परंपरा स्वाभिमान का, परंपरा शिक्षा का, परंपरा महानता का, परंपरा अपनी विरासत को संभालने का। तो ऐसी परंपराओं से आज हमें जुड़ने की जरूरत है। एक बार पुनः मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। सबके जीवन में मंगल हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो, ऐसी शिक्षाओं से हमें आज जुड़ने की जरूरत है। आज हम पुनः एक बार आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आज हम एक ऐतिहासिक अंतिम यात्रा में जुड़ रहे थे। आज हम परम श्रद्धेय रामेश्वर पासवान जी जो एक शिक्षक रहे और बतौर शिक्षक उनके जीवन में बहुत ख्याति है, उनके अंतिम यात्रा में आज हम शामिल हुए हैं। उनके जो महान पुत्र हैं दोनों
संजय जी हैं और विजय जी हैं, दोनों ने शिक्षा का दामन थाम करके आज धम्म का जो झंडा बुलंद किया है। आज हम पंसिल लेकर के आज हम पुनपुन घाट पर यहाँ पर आज उपस्थित हुए। सब कुछ इसलिए हो पाया कि हम सबों ने एक नई परंपरा को आज हमने आत्मसात किया, अंगीकृत किया है। आज हम सब ने जुड़ने का आज हमने संकल्प लिया, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो पाए। हम तो चाहते हैं कि ये परिवर्तन की लहर सब घरों में बहे, सभी लोग जो है प्रकृति से जुड़े, धम्म से जुड़े, बुद्ध के संदेशों से जुड़े, बुद्ध के शिक्षाओं से जुड़े, महान रहे हमारे जो पुरखे हैं उनके विचारों से जुड़े, क्योंकि पुरखों ने ऐसे नहीं अपने विचार दिए थे। उन्होंने तमाम मुश्किलों को देखा था, समझा था, तब जा करके हमको कहते हो जो आपको धन बर्बाद कर रहे थे, जो आपके वैचारिक की बर्बाद कर रहे थे, जो आपका भविष्य बर्बाद कर रहे थे, आप निडर नहीं होंगे तो उन तमाम चीज़ों से जुड़े ही रहेंगे। इसलिए आप सभी उन चीज़ों को निडर होकर के त्यागने के लिए आज तत्पर रहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी आप यहाँ आज हम सब के साथ शामिल हुए हैं। छोटे बच्चे भी देखते हैं तो सीखते हैं। हम भी कभी छोटे थे, हमने भी जो सीखा वो किसी को देख करके सीखा। इसलिए हम जब अच्छा करेंगे, हम जब प्रकृति का अनुरूप करेंगे, हम कुछ सम्यक करेंगे, हम कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण करेंगे, हम कुछ वैज्ञानिक करेंगे, तभी हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। हम परंपराओं को उस बंधन में जो काल कोठरी तक जाता है उससे जुड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी कोठरी में घुसते जाएंगे, हमारे बच्चे भी भेड़ के चाल चलते रहेंगे। इसलिए हम सबको शेर की चाल चलनी है, हम सबको बाबा साहेब के विचारों पर चलनी है, हम सबको शिक्षा का दामन थामना है, हम सबको एकत्रित होकर के, यानी कि हम सबको यूनाइट होकर के, हमको संगठित होकर के हम सबको उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए संघर्ष करना है जो हमारे लिए घातक था, हमें अशिक्षा के अंधेर कोठरी में ढकेलता था। उन सब को हमको छोड़ना है और हम सबको शिक्षा का दामन थामना है, हम सबको संगठित रहना है, संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए नई परंपरा को काबिज करना है, नई परंपरा को आत्मसात करना है, नई एक कहानी लिखनी है। क्योंकि ये सवेरा अब जो है आने वाला है, शिक्षा के दम पर, संविधान के दम पर, त्याग के दम पर, समर्पण के दम पर। इसलिए साथियों, हम सभी एक बार पुनः उनको नमन करते हैं, हम सब आदर समर्पित करते हैं, आदरांजलि समर्पित करते हैं उस महान शख्सियत को जो एक बतौर शिक्षक अपने जीवन में उजाला लाया है, अपने घर में उजाला लाया है, अपने कौम, समाज, अपने प्रदेश में कई विद्यार्थियों को, कई सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित किया होगा। मैं भी शिक्षा वाले परिवार से जुड़ा हूँ, दादा मेरे शिक्षक रहे, पिताजी मेरे शिक्षक रहे। शिक्षा के माहौल से कैसे गुजरता है इतिहास, कैसे बदलता है। 20 साल में हम लोग एक छोटे से गांव से निकल करके देश के बड़े बड़े संस्थानों में पहुंचने का मौका मिला। ये हमारी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है, ये भारत की कहानी है, गरीबों की कहानी है, शोषितों वंचितों की कहानी है कि शिक्षा का दामन थाम लिया तो हाथ में पंचिल का झंडा होगा, परिवर्तन का विचार होगा अपने दिलों में। तो इसलिए हम इस परिवर्तन से जुड़े, शिक्षा का दामन थामे और ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे बच्चों को भी प्रेरित करते चले, क्योंकि वही सीखते हैं जो हम करते हैं। तो हमने भी सीखा अपने पुरखों को देख करके, और हमें देख करके अब सीखने का दौर आया इन बच्चों का। तो हम क्यों ना हम धम्म के मार्ग पर, क्यों ना हम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करके, क्यों ना हम फूले पेरियार को मान करके, क्यों ना हम संत रैदास को मान करके, क्यों ना हम संत कबीर को मान करके, क्यों ना हम संत तुकाराम, संत गाडगे को अपना आदर्श मान करके, क्यों नहीं हम जो है महाबली चौहरमल को अपना आदर्श मान करके हम आगे बढ़े, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश करे और शेर सरीखे दहाड़ते हुए चले। भेड़ों की चाल जो है कमज़ोर लोग चलते हैं, शेरों की चाल चलने के लिए शिक्षा चाहिए होती है, शील और प्रज्ञा चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होती है। तो हम सब ज्ञानवान बने, सिलवान बने, गुणवान बने, क्योंकि इस वर्तमान भारत को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत शील की आवश्यकता है, प्रज्ञा की आवश्यकता है। खूब चल रहा है मूसा वादा, झूठा वादा चल रहा है। आप पंचशील के पाठ को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो मूसा वादा वीर बड़ी सिक्खा पतंग समाधियामी, यानी हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें जो है कि ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी है जो लोगों को भरमाता हो। लोग जब सोच सफाई करेंगे ना हम लोग, करने के बाद तक बढ़िया आएगा। अंतिम यात्रा परम श्रद्धेय रामेश्वर पासवान जी का जो शिक्षक रहे, और आज यहाँ पुनपुन घाट पर वो जो है प्रकृति के गोद में समाहित हो जाएंगे। आज अंतिम यात्रा यहाँ पर विराम हो जाएगा यहाँ पर, और एक नई परंपरा से बुद्ध के विचारों को मान करके, बुद्ध के शिक्षाओं और संदेशों को मान करके आज जो है कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप संख्या देख सकते हैं, बहुत विशाल का यहाँ जो बरगद का वृक्ष है उसके पास ही आज पुनपुन घाट पर एक बड़ी क्रांतिकारी एक सोच आज यहाँ पर जो है कि स्थापित हो रही है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जीवन और मृत्यु जो है कि प्रकृति का हिस्सा है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही होता है,
लेकिन मृत्यु को लेकर के कई प्रकार के संशय हैं, आत्मा परमात्मा से इसे जोड़ दिया गया है। कई लोग जो है मृत्यु भोज से जुड़े होते हैं, मृत्यु भोज के चक्कर में अपना पूरा साधन संसाधन कर्जा लेकर के कर्ज में डूब जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि अवैज्ञानिक है या असामाजिक है, ये सब कुप्रथा है। मृत्यु भोज करना, 56 पकवान बनाना, कर्जा लेना और सभी लोग गरीब हो जाना, निर्धन हो जाना, ये सारी चीज़ों से मुक्ति ही हमारा उद्देश्य है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति जन्म को प्राप्त हुआ है, जो जिसने जन्म लिया उसे मृत्यु को भी प्राप्त करना होता है। और मृत्यु के बाद जो है कि सब कुछ जो है कि इसी प्रकृति में विलीन हो जाता है, कुछ भी ऊपर नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। ये जीवन ही महान है, इस जीवन के रहते भर में ही हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन को कैसे महान बनाएगी, जीवन को स्वस्थ कैसे रखे, व्यक्ति अपने लिए एक बड़ी नई सोच लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाए, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी लोग आज इस अंतिम यात्रा में जुड़े हैं और एक बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन का एक गवाह यहाँ पर बन रहे हैं लोग। अब चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि पंचशील का झंडा है। क्या है ये पंचशील और क्यों ये आवश्यक है? जी हाँ, पंचशील का पाठ कोई नया पाठ नहीं है। 2500 साल पहले महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित ये पाठ है। पंचशील के झंडा में आप देख रहे हो कई रंग है, ब्लू रंग। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो।